हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अधिगम के वर्क लर्निंग कर्व। इससे पहले हम लोगों ने अधिगम क्या है, अधिगम की जो भी डिफिनेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी डिफिनेशंस हैं राइटर के अनुसार, हम लोगों ने वो सब देख लिया है। और आइए आज हम लोग यहाँ पे अधिगम का वक्र जो है इसे पढ़ेंगे। क्या है अधिगम का वक्र? अधिगम के वक्र का जो प्रतिपादन करता है वो है हरमन एबिंगहास। 1885 ईस्वी में इन्होंने जो है अधिगम वक्र का प्रतिपादन किया। और अगर अधिगम वक्र के जनक की बात करें तो इसके जनक हैं जे.एस. ब्रूनर। और इन्हें जो है अधिगम वक्र का जनक माना जाता है, क्योंकि जो है सबसे पहली बार ग्राफ पेपर पर अधिगम वक्र का जो प्रदर्शित किया गया था जिसके द्वारा, तो वे थे जे.एस. ब्रूनर। और इसके बाद हम देखते हैं अधिगम वक्र क्या है। अधिगम की मात्रा के बारे में बताना ही अधिगम वक्र कहलाता है। यदि हम सीखने की गति को ग्राफ पेपर अंकित करें तो एक सरल रेखा बन जाएगी। इसे ही सीखने का वक्र या अधिगम वक्र लर्निंग कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि अधिगम का प्रतिपादन करता कौन है, हरमन एबिंगहास। कब किया था? 1885 में। अधिगम वक्र के जनक कौन है? तो जे.एस. ब्रूनर। अधिगम वक्र क्या है? अधिगम वक्र जो है सीखने की प्रक्रिया में हमेशा हमने देखा है कि कभी हम लोग देखते हैं कभी तेज़ी और कभी मंद गति होती है। इसे ही अधिगम वक्र के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने अपने जीवन में कई प्रकार के नए कार्य सीखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, पढ़ना, किसी विषय वस्तु को याद करना। परंतु इन सब कुछ सीखने में गति जो शुरुआत में तेज़ और अंत में धीमी होती है। यह सीखने की गति स्थिर कभी नहीं रहती। यदि हम अपने सीखने की गति को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो वहाँ पर यह एक वक्र रेखा बन जाएगी और इसे ही सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहा जाता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप अपने 6 मंथ का जो है एक ग्राफ बनाना चाहें कि हमने 6 मंथ में किस तैयारी की है, तो आपका जो ग्राफ है वह ग्राफ पेपर अगर उसे अंकित करेंगे तो वहाँ एक वक्र बनेगा, क्योंकि आपने जो तैयारी की है अभ्यास की जो मात्रा है आपकी तैयारी की, वो जो है एक समान गति से नहीं होगी। कभी आपने कम तैयारी की, कभी आपने ज़्यादा तैयारी की। तो इस तरह से यही जो है अधिगम का वक्र इसे कहा जाता है। इसके बाद है अधिगम की परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार और गेट्स-वानी के अनुसार, इनके अनुसार जो है परिभाषाएं परीक्षाओं में बहुत बार पूछी भी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। स्किनर ने कहा है कि दी हुई क्रिया की गति उन्नति को वर्ग कागज पेपर पर अंकित करना ही अधिगम वक्र है। जबकि गेट्स व अन्य ने कहा है कि सीखने की मात्रा, गति, उन्नति और उन्नति को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना ही अधिगम वक्र कहलाता है। ये परिभाषाएं हैं स्किनर और गेट्स व अन्य की। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिगम वक्र की अवस्थाएं। अधिगम वक्र की अवस्था की बात करें तो अधिगम वक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्राथमिक अवस्था, इनिशियल स्टेज, मध्यम अवस्था, मिडिल स्टेज, अंतिम अवस्था होती है जिसे लास्ट स्टेज कहते हैं। यह है अधिगम वक्र की अवस्थाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम वक्र के प्रकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं। पार्ट्स ऑफ लर्निंग कर्व। तो अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य निष्पादन वक्र, जिसे सरल रेखीय और त्वरण वक्र भी कहा जाता है। दूसरा है उन्नतोदर वक्र, ऋणात्मक वक्र, जिसे जो है अवतल वक्र कहते हैं। और इसके बाद तीसरा है नतोदर वक्र, धनात्मक वक्र। और चौथा है मिश्रित क्रिया या साकार का वक्र, जो सीढ़ीदार वक्र इसे कहा जाता है। तो ये हमारे हैं 4 अधिगम वक्र के प्रकार हैं। मिश्रित वक्र को या साकार का वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें वक्र बनता है यह साकार का बनता है। और इसे सीढ़ीदार वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, असमान गति से चलती रहती है। इसके बाद आइए हम जो है इसे विस्तृत व्याख्या के रूप में देखते हैं। पहला हमारा है सामान्य निष्पादन वक्र, सरल रेखीय वक्र। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समान रहती है। अधिगम की यह प्रक्रिया वक्र में बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ हमने जो है पहला वक्र मतलब सामान्य सरल रेखीय वक्र बनता है उसे अंकित किया है, ऐसे ही बनता है एकदम सीधा। इसके बाद है उन्नतोदर वक्र, जिसे ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र भी कहा जाता है। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में तेजी गति से सीखता है और बाद में जो सीखने की उसकी गति होती है मंद हो जाती है। अधिगम में जो यह वक्र है अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम लोग किसी कार्य को शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है और बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह जब कार्य हमारे लिए एक दैनिक रूटीन में शामिल हो जाता है तो कार्य की जो गति होती है करने की हमारी थोड़ी धीमी हो जाती है।
तो ये अधिकतर जो देखने को मिलता है इसे कहते हैं नकारात्मक और अवतल वक्र भी कहा जाता है। ये वक्र इस प्रकार से बनता है। देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, ये हमारा कौन सा वक्र है, उन्नतोदर वक्र। और इसके बाद है नतोदर या धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र। इसे पॉजिटिव वर्ग या सकारात्मक वर्ग भी कहते हैं। वक्र भी जब प्रारंभ में मंद गति से सीखते हैं और बाद में जिस दिन प्रतिदिन जो है उसकी सीखने की जो गति होती है बढ़ जाती है, यह वक्र अधिगम में कई बार देखने को मिलता है। सकारात्मक वक्र, उत्तल वक्र इसे कहते हैं। यह हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमारा कौन सा वक्र है, पॉजिटिव वक्र। ये हमारा पॉजिटिव वक्र है और ये हमारा ऊपर जो है ये निगेटिव वर्ग है, यानी कि नकारात्मक है, ये सकारात्मक होता है। तो जब प्रारंभ में गति मंद गति से व्यक्ति सीखता है और बाद में दिन प्रतिदिन के हिसाब से गति बढ़ जाती है। जैसे किसी काम को हमारे लिए बहुत कोई काम अगर नया है तो सीखने की गति हमारी मंद रहती है। धीरे धीरे जब उस कार्य को सीख जाते हैं तो उस कार्य को बहुत तेज़ी गति से करने लगते हैं। तो यह क्या है, नतोदर या धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र से कहते हैं। इसके बाद है चौथा मिश्रित या साकार का वक्र। इसे जो है सीढ़ीदार वक्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के वक्र में शुरू में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज होती है। कुछ समय बाद तक जो तो तेज बनी रहती है, उसके बाद क्रमशः धीमी होने लगती है। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति किसी मंद गति से होकर की ओर से कभी तेज गति से सीखता है। इस वक्र को अंग्रेजी में यस अक्षर की भांति प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे इसे प्रदर्शित किया है। यह हमारा कौन सा वक्र है, मिश्रित वक्र है, मिश्रित वक्र। इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हैं और अपने नोट्स में जो है इस तरह से वक्र का चिन्ह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आइए हम वक्र से कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर तेज उसके बाद धीमी हो जाती है, तो इस प्रकार के अधिगम वक्र को कहा जाता है। यहाँ पे नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित व सरल रेखीय वक्र। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही जाएगा सरल रेखीय वक्र। यह वक्र जो है तब बनता है जब किसी प्रयास में जो है सीखने की मात्रा समान रहती है, तो इस प्रकार का वक्र बनता है। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने गति धीमी बाद में तेज, कुछ समय बाद बनी रहती तब फिर तेज उसके बाद धीमी, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रित वक्र होगा, सररेखीय वक्र नहीं होगा। इसके बाद है सीखने के वक्र के प्रकार बताइए। सीखने के वक्र कितने प्रकार हमने आपको बताया है, 4 प्रकार बताए हैं। सररेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। इसके बाद है ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी तथा बाद में मंद गति हो जाती है, उसे क्या से वक्र कहते हैं, सकारात्मक वक्र कहते हैं। इस प्रकार से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने वक्र के बारे में लिखाया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि जब प्रारंभ में मंद गति से सीखता है व्यक्ति, बाद में दिन प्रतिदिन जो है उसकी सीखने की गति बढ़ती जाती है, तो इस प्रकार का वक्र क्या कहलाता है। इस प्रकार के वक्र कौन से कहेंगे, नतोदर वक्र कहते हैं। और यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी लाइन शामिल कर सकते हैं कि इसमें जो है व्यक्ति असमान गति से सीखता है। जो मिश्रित गति होती है यानी कि असमान गति से व्यक्ति इसमें असमान गति से इसमें जो है सीखा जाता है। क्योंकि जो है कभी सीखने की गति धीमी है तो तेज़ है, फिर धीमी है फिर तेज हो जाती है, यानी कि असमान गति होती है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असमान गति से किस वक्र में व्यक्ति सीखता है, तो मिश्रित वक्र में सीखता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वक्र। सबसे पहले आप यहाँ पे इस चीज़ को पॉइंट नोट करेंगे कि वक्र अधिगम वक्र का प्रतिपादन किसने किया, अधिगम वक्र के जनक किसे कहा जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं उन्हें आप लिखकर याद करेंगे। अधिगम वक्र की अवस्थाएं कितनी है, 3 है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है अधिगम वक्र के प्रकार और उनके प्रकार में जो है किस वक्र में किस प्रकार में कौन सा वक्र बन रहा है, ये चीज़ आपको याद करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।